बंदौ गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। आत्म प्रेमी माता बहनों एवं प्रिय साथियों, आज आप लोग के बीच भक्ति और सेवा के बारे में नम्र निवेदन करना चाहता हूँ। इस सेवा और भक्ति हमारे जीवन में क्या फल लाकर हमारे जीवन में वह सकून और समाज में उस फल का आनंद कैसा मिलता है, इस पर अपना भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। पुण्यात्माओं, भक्ति के बारे में रामचरितमानस में गोस्वामी जी बतलाते हैं कि भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पाबहि प्राणी। पुण्यात्माओं, भक्ति बतलाते हैं सारे सुखों की खजाना है, सारे सुखों की खान है, विचार करने की चीज है। भक्ति में 3 अक्षर आता है, भगति। आने भ से भावना, मेरा मन जो है इस प्रकृति के अंदर कैसा माने जो है चित्रण कर रहा है। अगर यही मन परम तत्व परमात्मा से सब जुड़ जाता है तो ये मन सेवा, सत्संग, लघुता, नर्मता, सुशीलता, परमार्थ परोपकार को स्वीकार करके उनके जीवन की भक्ति से वह फल मिलता है जिस फल को खाकर समाज, जिस फल को खाकर हमारे जो भविष्य है, कर्णधार नवयुवक, बच्चों, बालिकाओं सब में वह संस्कार, वह मार्ग मिलता है जिसे जीने की उसको कला की अनुभूति होती है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे जीवन में अपने कर्म को यापन करना चाहिए। कितने आदमी कहते हैं कि कर्म तो सभी कर्म ही है, सारे चीज तो भगवान ही करवा रहे हैं, इसलिए उस देवी देवताओं को मनौती मानकर जब हम जाते हैं दुष्कर्म करने के लिए, चोरी, डकैती, जुआ, ऐसे मन की अनेक प्रकार की वासनाओं की पूर्ति करने के लिए जब विकर्म कर्म करने के लिए जब यही मानव जब आगे निकलता है तो वह भगवान में दोष देने लगते हैं कि ये भी तो मैं भगवान की ही मानकर करने जा रहा हूं, इसलिए सब भगवान की महिमा है। पुण्यात्माओं, यहाँ आप चूक रहे हैं। आपका वह कर्म धर्म नहीं बन सकता
वह कर्म विकर्म हो जाएगा, उस कर्मों की भोग आपको भोगना पड़ेगा पुण्यात्माओं। इसलिए मानव का वह सुकून, वह फल आपकी भक्ति से नहीं मिल पाएगा। भक्ति का फल वह नहीं है, भक्ति का फल है आनंद, भक्ति का फल है प्रेम, भक्ति का फल है मोहब्बत, जिससे मानव समाज में हरियाली और सुकून मिलता है। हे मेरे पुण्यात्माओं, इसलिए भक्ति की मर्म को जानना जरूरी है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो हम कितना जो है प्यार कर रहे हैं अपने परिवार में, कितना प्यार कर रहे हैं अपने समाज को, और कितना प्यार दे रहे हैं अपने देश को। हे मेरे पुण्यात्माओं, इसलिए आपकी भावना, आपकी मन कर्म करते हुए गति, जो कर्म आप कर रहे हैं, या बिजनेस करते हो, या आप सरकारी कर्मचारी आप हैं, या आप राजनेता है, देश की आप सेवा कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि मैं जो कर्म करने जा रहा हूं, यह मेरा दायित्व है। मैं इस दायित्व को पूरा करने के लिए मैं इस देश का सेवक हूं, और मैं इस पद ग्रहण करने के नाते मैं अपने दायित्व को पूरा करता हूं कि हमसे कितना सुकून मिल सके, कितना मैं प्यार कर सकूं। ऐसा भाव है तो आपका कर्म ही पूजा है। मेरा कर्म हो पूजा, मेरा धर्म हो पूजा। पुण्यात्माओं, ऐसा भाव से आप भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये भक्ति सार्थक है। अगर आप मान मनौती से आप गलत कर्म कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं है। आप का मन वह जो है विकर्म की तरफ, नकारात्मक की तरफ, बेहोशी की तरफ आपका मन जा रहा है। अब बेहोशी मन कभी वह पथ, भगवान की पथ को, भगवान की वश नियम और कानून को वह अनुभूति अगर न कर रहा है तो वह भक्ति नहीं है। पुण्यात्माओं, इसलिए भक्ति को समझने की जरूरत है। भक्ति तो खान है, भक्ति तो स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र होते हुए उस भक्ति को अनुभूति मनन करना चाहिए कि मेरी भक्ति का फल क्या है, मेरे इस परमात्मा का मिला हुआ जो पार्थिव शरीर है, इस शरीर में कैसा फल लग रहा है। कहीं ऐसा न हो कि आपकी भक्ति से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, घृणा, प्रतिकार, प्रतिशोध, विषय वासना का फल न लग जाए, जो फल हानिकारक है, जो फल से समाज में विखंडन होने लगता है, समाज में तितिर बितिर की अवस्था होने लगता है और प्रदूषण फैलने लगता है। पुण्यात्माओं, इसलिए भक्ति की मर्म को जानने की जरूरत है। आप किसी मठ की पुजारी है, आप किसी मठ के महात्मा है, तो आप प्यार कीजिए उस समाज से। कभी ऐसा मत सोचिए उपेक्षा की भाव कि ये समाज में, गांव में ये कोई छोट जाति का है। छोट जाति समझना यह भी रोग है। पुण्यात्माओं, अपने को बड़ा समझना भी ये रोग है। इस दोनों रोग को हटाइए। इसलिए पुण्यात्माओं, भक्ति तो जीवन की खान है। इसलिए गोस्वामी जी बतलाते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है। भक्ति से आनंदमय, शांतिमय जीवन का उपलब्धि हो जाता है, और जो व्यक्ति भक्ति के पथ पर चलता, उस फल से समाज में वह आनंद, वह मंगल आता है जो इसकी उपस्थिति, उनकी यात्रा, उनका गमन ही लोक मंगल का काम होता है। पुण्यात्मा, भक्ति का वह भाव है
सारे सुखों की खजाना है भक्ति, इसलिए सबको भक्ति के पथ पर चलना चाहिए। सबको भक्ति के मर्म को जानना चाहिए कि जो मैं कर्म कर रहा हूं वह परम तत्व परमात्मा का ही काम कर रहा हूं। वह ब्रह्म की शक्ति आप में मौजूद है, इसीलिए आपका आंख काम कर रहा है, वह कान काम कर रहा है, आपका हाथ काम कर रहा है। और ये अनुभव करना चाहिए कि जो पार्थिव शरीर है कभी सड़ जाएगा, कभी गल जाएगा, कभी इसका अंत हो जाएगा और अंत्येष्टि हो जाएगी, ये धूलकण में मिल जाएगा, ये अग्नि की समाधि बन जाएगी। इसलिए पुण्यात्माओं, इस पार्थिव शरीर पर गर्व कैसा, गर्व तो होना चाहिए आपके जीवन में सत्य कर्म का। आपको गर्व होना चाहिए सेवा में, आपके गर्व होना चाहिए देश की उत्थान में। पुण्यात्माओं, इसलिए सारों सुखों की खान भक्ति है। लेकिन आगे की कड़ी में बतलाते हैं कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सज्जन महापुरुष हमारे जो है, जो हमारे सदगुरु है, जो हमारे देश में विदुषता को प्राप्त किए हुए हैं, उनकी समझ उसके सत्संग से, उसके साथ संपर्क से हमारे जीवन में वह अनुभूति होता है, वह ज्ञान मिल पाता है, जिस ज्ञान से मैं समझ पाता हूं कि क्या जड़ है, क्या चेतन है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। संस्कार की अनुभूति, ऐसा विवेक, ऐसा ज्योति का टॉर्च तो सत्संग में ही मिल पाता है। मनुष्य में वह उत्तेजना, वह अहंकार, वह आक्रोश जो शब्द में है वह समाप्त हो जाता है, सहजता को स्वीकार कर लेता है और व्यक्ति की जीवन निर्मल हो जाता है। इसलिए तो रामचरितमानस में कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हो निर्मल जन मन सो मोहि पावा। पुण्यात्माओं, प्रभु कहते हैं कि मन की निर्मलता की जरूरी है, मन की विशुद्धता की जरूरी है। निर्मल मन जब हो जाता है तो वह विकार रहित उस अस्तित्व की छवि को देखने लगता है, उस सृष्टि को देखने लगता है, उस सृष्टि की ही उस अंदर उस परमात्मा की छवि का दर्शन करने लगता है। योग माया परमात्मा की अनुभूति होने लगता है। इसलिए प्रभु बतलाते हैं कि वह निर्मलता, वह विशुद्धता, ऐसा जो भक्त है मुझे भा रहा है। मैं ऐसे भक्त के प्रति समर्पण हूं। पुण्यात्माओं, भगवान बतलाते हैं, मुझे कपट और छल का जो छिद्र है, जो कपट भाव है, जो छल करने की जो भावना है, किसी को मैं ठग लूंगा, कपटता का भाव, धूर्तता का जो भाव है, प्रभु कहते हैं ये कदाचित मुझे पसंद नहीं है।
दोष उस कूप माने इंडा का, पानी का नहीं। पानी भरने वाले जो बाल्टीन है, अगर उसमें छेद हो और पानी ऊपर नहीं आए तो दोष पानी के नहीं, उस बाल्टीन का है। पुण्यात्माओं, इसलिए छल कपट का जो छिद्र है, उस छल कपट का इलाज सत्संग में होता है। सत्संग में पहुंचने के बाद वह छल कपट सुहा हो जाता है और व्यक्ति उस प्रभु की अनुभूति करने लगता है। इसलिए विवेक की जरूरत है। इसलिए परमात्मा ऐसा सिंहासन प्रभु भी खोज रहे हैं कि विशुद्ध विकार रहित वह निर्मल आसन कहाँ है, जहां जाकर उस भक्त के पास मैं भी उसके साथ प्रेम करूं। वो भी खोज रहे हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी फूल को ढूंढ रहे हैं, उनका वास तो फूल में ही है, फूल का ही वह पराग लेते हैं। मधुमक्खी कभी गोबर, कभी जो है वह गंदगी पर नहीं बैठते। वह तो प्लास्टिक का फूल भी अगर बना दिया जाए तो मानव जो है झुठला सकता है, वह भ्रांति में पड़ सकता है, लेकिन मधुमक्खी प्लास्टिक के फूल पर नहीं बैठते। पुण्यात्माओं, इसलिए प्लास्टिक की फूल मत बनिए। प्रभु का यह बहुत बड़ा उपहार मिला हुआ मानव चोला है, इसका सदुपयोग कीजिए और अपने जीवन को सेवा में लगाइए। इसलिए सेवा का महत्व है। पुण्यात्माओं, मूर्ति से कीर्ति भली, बिना पंख उड़ जाए, मूर्ति तो जाती रही, कीर्ति कबू न जाए। हे पुण्यात्माओं, इसलिए आपकी वह सेवा का महत्व है, वह कर्म का महत्व है। आप कैसा सेवा कर रहे हैं? आप अपने घर में कैसा सेवा कर रहे हैं, कैसा सेवा दे रहे हैं? कहीं आपके सेवा से आपके घर का सदस्य तो दुखित तो नहीं है? इसलिए आपका भक्ति का फल अभी नहीं लगा हुआ है। इसलिए पुण्यात्माओं, अनुभूति कीजिए उस फल का और सेवा में अपने जीवन को लगा दीजिए, अपने सेवा में अपने कुर्बानी कर दीजिए इस पार्थिव शरीर को। रामचरितमानस में कहते हैं, हो परहित सरिस अधर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीराशम नहीं अघ माई। जब आपका हृदय, आपका मन परोपकार के प्रति जब लग जाता है तो आप समझिए कि आपका जीवन का भक्ति का फल, आपका भक्ति का तार परमात्मा से जुड़ा हुआ है। परोपकार करना सारे धर्मों का रिजल्ट है। प्रभु कहते कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जब दूसरे को आप परोपकार में अपने शरीर को लगा रहे हैं तो ऐसा धर्म तो है ही नहीं। पुण्यात्माओं, इसलिए जीवन को सेवा में लगाइए। पर पीरासम नहीं अगमाई। अगर आपके जीवन से किसी को कष्ट पहुंच रहा है, आपके जीवन से किसी की जीवन में कल्लाहट पैदा हो रहा है, कर्राहट पैदा हो रहा है, तो बुझिए वह भक्ति का फल नहीं है। पुण्यात्माओं, इसलिए हिंसात्मक जीवन को छोड़िए। अहिंसा परमो धर्म, ऐसा जीवन को अपनाइए।
और परोपकार को काम कीजिए, परहित का काम कीजिए। सदगुरु कबीर बतलाते कि जहां दया वहां धर्म है, जहां क्रोध वहां काल, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, और जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। क्षमा भाव होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए। क्रोध को तो काल बतलाया है, लोभ को पाप बतलाया है। लोभ आ जाना, क्रोध आ जाना एक काल और पाप का बेरी है पुण्यात्माओं। इसलिए सेवा परम धर्म है। इसलिए जीता जागता सर्वगुण इस सृष्टि जो परमात्मा का जो जीता जागता घर है, उस सर्वगुण को पूजा कीजिए। सदगुरु कबीर बतलाते हैं, सर्वगुण को करो पूजा, निर्गुण को करो ज्ञान, निर्गुण सर्वगुण से परे रखिए अपने ध्यान रखिए उस परमात्मा का जो निर्गुण और सर्वगुण से भी परे है, और अपने पार्थिव शरीर को सेवा में लगाइए। इसलिए मानव की सेवा, जीव की सेवा, आत्म पूजा, कहे कबीर धर्म नहीं दूजा, दूसरा धर्म है ही नहीं। जीव और मानव की सेवा ही परम धर्म है पुण्यात्मा। इसलिए आज आप लोग के बीच ये दास सेवा और भक्ति की भाव को आप लोग के बीच अपने विचार को रखा, अपने निवेदन को मैं रखा हूँ। अगर इस विचार से आपके जीवन में उलझा हुआ, अगर मार्ग सुलझ रहा है, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। इसके मेरा भी मनोबल माने उत्साह उस प्रभु के प्रति हो, और मैं आप लोगों का अपना विचार रखता रहूं। सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 शांति।